हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी एसएफ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे थे कि 2016 में जो क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको हम सोल्व कर रहे थे। अब तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है कि राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसके एक सेक्शन है सेक्शन 29। इस सेक्शन 29 के अंतर्गत में जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरफेयर किसमें को माना गया है। जाहिर सी बात है, जो सेक्शन 20 से 29, 30 यहाँ तक है, वो निर्वाचन के संबंधित मामलों का है। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। जो आपने इसका सही आंसर किया होगा। जो सेक्शन 29 है ना, एक्चुअली वो भ्रष्ट आचरण के संबंध में है। तो जो चुनाव होते हैं उसमें किसको भ्रष्ट आचरण माना गया है, तो इसका सही आंसर है ब्राइबरी या रिश्वत देना। रिश्वत देने को भ्रष्ट आचरण माना गया है सेक्शन 29 में, और ये एक आपराधिक मामला बनता है। इसमें है ना, ये भी है, उपहार भी है, लेकिन जो मेन है ना, वो ब्राइबरी को माना गया है। जब आप इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो सेक्शन का जो हेडिंग ही वही है कि वो ब्राइबरी का है इसके संबंध में। इसलिए सही आंसर सी होगा। हालांकि कंफ्यूजन हो सकता है ए, बी और डी में। कई बार गिफ्ट भी उसको मेल प्रैक्टिस माना जा सकता है, वो भी है, लेकिन सी ज्यादा मोर करेक्ट आंसर है इसका। बच्चों, एक हम लेके आए EORO मेंटरशिप प्रोग्राम। मैं आपको एक बार ब्रीफ में इसके बारे में बता देता हूँ। 1 नवंबर से ये हम स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो क्या होता है बच्चों, कई लोगों ने, आप में से जिसने हमारा कोर्स भी ले रखा है और भी कई हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, वो तैयारी में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, रेगुलर पढ़ाई नहीं करते। कुछ दिन पढ़े और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, या कोई और नया एग्जाम आ गया तो उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो इस एग्जाम में, इस तैयारी में कंटिन्यूटी कैसे रखें जब तक एग्जाम ना हो। लगभग आज की डेट में हमारा एग्जाम हम मई में मान के चल रहे हैं, तो मई तक रेगुलर कैसे पढ़ाई करनी है, इसके लिए हम ये मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम 65 टेस्ट लेंगे, जिसमें से 50 तो डेली टेस्ट होंगे और 10 वीकली टेस्ट होंगे और 5 फुल पेपर होंगे। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों टेस्टों का इसमें शामिल किया जाएगा। जितेंद्र चौधरी सर जो ऐसे क्लास के संचालक हैं, इस बारे में डिटेल में और वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम लिंक में आपको डिटेल में बताएंगे, जिसमें सिलेबस वाइज इसको क्लासिफाइड किया गया है कि पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, ये सब इसके बारे में और डिटेल में वीडियो डाल के बताएंगे। और इसका डिटेल शेड्यूल जो टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है इसमें डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अंतर्गत देखो बच्चों, ये दिवाली के जस्ट बाद, जब सब लोग दिवाली की छुट्टी मना के आ जाएंगे, तो उसके बाद हम 1 नवंबर 2022 से इसको प्रारंभ करेंगे। इसमें डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे और कुछ फुल टेस्ट भी होंगे। लगभग 65 टेस्ट आपको इसको देने का मौका मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात है ये, इतने टेस्ट कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, और इतने सारे क्वेश्चन जब आप सोल्व कर लोगे तो मुझे लगता नहीं कि उसके बाद कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है, राजस्थान जो म्युनिसिपल एक्ट 2009 है, उसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा दंडित एक व्यक्ति को किसी भी नगर पालिका के सदस्य के रूप में चयनित करने या सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। किस अवधि को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। इतना लंबा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नहीं समझे होंगे। मैं बताता हूँ। जो राजस्थान नगर पालिका का एक्ट है 2009, इसके तहत कई बार क्या होता है, जो चेयरमैन होता है, मेंबर होता है, इसको गवर्नमेंट सस्पेंड कर देती है। कई बार कुछ गलत काम करते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं, तो कितने साल तक वो है ना, कितने साल तक वो चुनाव के लिए लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। अभी लेटेस्ट में जो सौम्या गुर्जर का मामला था, उसमें भी था, ये न्यूज में आया था कि इतने साल तक वो अयोग्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों 6 ईयर। 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। सेक्शन 39, सेक्शन 41 इससे के रिलेटेड सेक्शन है। सेक्शन 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए। जबानी सेक्शन 39 में कई सारी अयोग्यताएं हैं, उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका जो अधिनियम 2009 है, उसका जो सेक्शन 1, 2, 3 है, 123 है, उसके अनुसार नगर पालिका को भुगतान आदेश प्राप्त होने की तिथि के कितने दिनों के भीतर अपीलकर्ता को लागत देनी है। तो बच्चों, इसका आंसर देने का प्रयास करें।
तो बच्चों इस सेक्शन जो 1, 2, 3 है, आपने सर ने पढ़ाया होगा इस सेक्शन को। इसमें साफ लिख रहा है कि 30 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना आवश्यक है, नहीं तो फिर वो अपीलकर्ता के पास जा सकता है और उसको कोई और दूसरा आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 114 है, उसमें है कि राजस्थान जो नगर पालिका एक्ट है उसमें जो सीवेज की क्या परिभाषा है, सीवेज को किसको माना गया है। तो बच्चों कोई भी चैप्टर की, जो कोई भी कानून की शुरुआत यही होती है, सबसे पहले सेक्शन 1 होता है। उस सेक्शन 1 में क्या होता है, उसका नाम होता है, कानून का नाम क्या है, कब से ये लागू होएगा, इस सब के बारे में होता है। जो सेक्शन 2 है उसमें जो आगे जो पूरा कानून होगा उसमें जो जो भी शब्द आएंगे उनका क्या मतलब होता है, वो परिभाषाएं लिखी होती है, डेफिनेशन। अगर आपने इसकी जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसकी पीडीएफ पढ़ी होगी तो कम से कम स्टार्ट में 200, 300, 400 के लगभग डेफिनेशन होगी। तो उस डेफिनेशन में ये पूछ रहा है, और मैंने कहा था, मैं सर सभी की बात करी थी, तो मैंने कहा हम लोग क्या करेंगे, वो डेफिनेशन वहां नहीं पढ़ाएंगे सेक्शन 2 में, हम लोग डेफिनेशन वहां पढ़ाएंगे जहां उसका यूज होगा। जिस सेक्शन में जिस शब्द का यूज होगा उसको वहीं एक्सप्लेन करेंगे, अलग से सेक्शन 2 में डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सीवेज शब्द का प्रयोग किया गया। इस सीवरेज का क्या मतलब है, तो इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। तो बच्चों इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी। मैंने जब आपको ना अमृत मिशन पढ़ाया था उसमें भी सीवर के बारे में बताया था, सीवर लाइन डालने का मेन कनेक्शन था। अमृत जो प्रोग्राम है उसमें मेन काम क्या था, सीवर लाइन का। तो जो गंदा पानी निकलता है, सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अपशिष्ट निकलते हैं, इसमें है ना जो गंदा पानी भी हो सकता है, कुछ सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है। तो ये जो गंदा पानी निकल के नदियों में मिलता है, वो नदियों को जो पेयजल स्रोत को गंदा करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कई जगह पर आपने पढ़ा होगा, जैसे पाली में, बालोतरा में, जहाँ पर ये रंगाई का काम बहुत ज्यादा होता है, वहां पर जो गंदा पानी निकलता है वो है ना नदियों को खराब करता है। तो इसके लिए क्या आदेश है, इसके लिए आदेश है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का। भाई जो गंदा सीवर निकल रहा है फैक्ट्रियों से, उसको साफ करो, ट्रीटमेंट करो उसका, और फिर जाके वो नदी में मिले। तो सीवर का मतलब यही होता है जो ट्रेड एफ्लुएंट एंड डिस्चार्ज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल काइंड, जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है उसके साथ कुछ और भी चीजें होती है, उसी को सीवर कहते हैं। घर से भी जो टॉयलेट का, लैट्रिन का जो गंदा पानी निकलता है उसको भी सीवर कहते हैं। अब सरकार का क्या प्रयास होता है, सरकार का यही प्रयास होता है कि भाई जो गंदा पानी है ना वो सीधा किसी जो वाटर सोर्स है, जैसे रिवर होगी, लेक, झील होगी, तालाब होगी, उसमें जाके नहीं मिले, गंदा हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने क्या प्रयास किया, सरकार ने ये प्रयास करे कि भाई ज्यादा से ज्यादा एसटीपी लगे, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। जो बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो प्राइवेट, वो खुद लगा सकती है, वो खुद लगाएगी, और बाकी जगह पर सरकार खुद लगा रही है। छोटे छोटे शहरों में भी लग रहे हैं आज की डेट में। तो जो अमृत मिशन में कई शहरों में आप देखोगे अपने आसपास कोई जिला मुख्यालय पर रहता होगा, लगभग सब जगह एसटीपी लगे हुए हैं। वहां जितना भी गंदा पानी होता है वो जाता, उसको है ना प्रोसेसिंग करते हैं और उसको साफ करके कोई जैसे कि एग्रीकल्चर में या अन्य कार्य में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सीवर के पानी को। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैनुअल दैट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 91 ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009। जो राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट है उसका सेक्शन है 91। इसमें किसकी बात कही गई है, सेक्शन 91 में किसकी बात कही गई, कौन सा मैनुअल बनाने की बात कही गई है। फर्स्ट ऑप्शन है म्युनिसिपल मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, म्युनिसिपल कॉस्टिंग मैनुअल, म्युनिसिपल फाइनेंस मैनुअल, म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल या नगर पालिका लेखांकन मैनुअल। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसका सही आंसर करने का प्रयास करें। तो देखो बच्चों, आपने इसका प्रयास किया होगा सही करने का। तो जो म्युनिसिपल एक्ट का चैप्टर 6 है, ये बेसिकली अकाउंटिंग एंड ऑडिट का है। अकाउंटिंग और ऑडिट का क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग कुछ देखो, नगर पालिकाओं में कई सारे पैसे आते हैं, सरकार से आते हैं, राज्य सरकार से आते हैं, भारत सरकार से आते हैं, कई सारे स्कीमों के पैसे आते हैं, खुद नगर पालिका की पर्सनल इनकम होती है। तो
पैसा आता भी है और जाता भी, खर्च भी होता है, तो इस सबका जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसको तो कहते हैं अकाउंटिंग। जो नगर पालिका में पैसा या धन आता है और कुछ खर्च होता है, उसको जो रिकॉर्ड रखते हैं उसको अकाउंटिंग कहते हैं। और ये जो पैसा आया है वो नगर पालिका ने क्या नियमों के अनुसार भी खर्च किया है क्या, या कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं किया गया। इस कार्य के लिए होती है ऑडिट। ऑडिट पढ़ा होगा ना आपने, कई जगह पर एक अलग से डिपार्टमेंट है, लोकल फंड एरिया डेवलपमेंट, LFD, जो नगर पालिकाओं की ऑडिट करता है और चेक करता है कि जो पैसा आया है और जो गया है वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ। तो ऑडिट होता है। ऑडिट में कई बार गबन भी पकड़ में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैसा नगर पालिका में इनकम हुई, वो नगर पालिका खाते में जमा नहीं हुआ, किसी ने अपने जेब में रख लिया, तो ये ऑडिट में पकड़ में इस प्रकार आता है। तो जो चैप्टर 6 है वो अकाउंटिंग और ऑडिट के संबंध में है। इसकी धारा जो 91 है, इसमें ये इसका सही आंसर है म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल। भाई जो नगर पालिका का लेखा होगा जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों शामिल होते हैं, वो किस प्रकार से बनेगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी और कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा, कौन कौन से हेड में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सब इसके बारे में इस सेक्शन 91 में बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से कितने वर्ष की समाप्ति पर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सूचना पारित की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। देखो इसको मैं समझा देता हूं, पहले अब मैं इसको समझा देता हूं तो फिर आप इसको क्वेश्चन ढंग से कर पाएंगे। नगरपालिका होती है, उसका चुनाव होता है सदस्यों का, सदस्यों में से एक चेयरमैन बनता है, अध्यक्ष, एक वाइस चेयरमैन बनता है। ये कैसे बनते हैं? मेजोरिटी से बनते हैं। जो निर्वाचित सदस्यों का जिसके साथ ज्यादा बहुमत होता है उनमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। जैसे कि लोकसभा में होता है, विधानसभा में होता है, जिस पार्टी का बहुमत होता है उसका PM बनता है, CM बनता है। तो अभी ये पूछना है कि भाई कि इनको कब हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हो गया, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हो गया उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाते हैं ना, वो कब ला सकते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर है 2 साल। मतलब जैसे कि ये आज बना तो उसके 2 साल के भीतर भीतर उसको हटाया नहीं जा सकता। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि चेयरमैन से आज बना, अब सपोज करो जो दूसरी पार्टी है उसको कल से हटाने का प्रयास करने लग जाएगी, अगले 10 दिन बाद ही अविश्वास प्रस्ताव ले आएगी सरकार, वो गिर जाएगा या प्रयास लाने का प्रयास करेगी, पार्षदों को खरीदने का प्रयास करेंगे और कई सारे प्रकार होते हैं, आप सब जानते हैं इस बारे में। तो इसको रोकने के लिए ये प्रस्ताव डाला गया है कि है ना 2 साल के भीतर भीतर तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता। मतलब अगर एक बार वो चेयरमैन बन गया तो 2 साल तो रहेगा ही रहेगा। 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आएगा जिसमें उसको बहुमत के आधार पर फिर हटाया जा सकता है, लेकिन 2 साल तक वो नहीं हटा सकते, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ जा सकता। ये इस बारे में। और ये जो इसका एक्ट का धारा है सेक्शन 53, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध, अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये एक सेक्शन है 53। इसका हेडिंग यही है, अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं इसके बारे में बताया गया। ये एक बच्चों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको इसको याद रखना है। सेक्शन 53 डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि 53 में क्या है, या फिर इसके अंदर कई सारे सब क्लोज भी हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर सेक्शन 70 ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 हु इज एंटाइटल्ड टू एक्वायर द लैंड ऑन बिहाफ ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ये कहना चाहता है कि जो नगर पालिका का सेक्शन एक्ट का सेक्शन 70 है, इसमें अगर सपोज करो नगर पालिका को किसी कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण करनी है तो कौन करेगा? नगर पालिका को सपोज करो कोई काम के लिए भूमि अधिग्रहण करनी है तो कौन करेगा? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये भी क्या बात हुई, नगर पालिका तो खुद सरकार है, राज्य सरकार का पार्ट है, सारी जमीन का मालिक शहर में नगर पालिका होती है, तो उसको क्यों जरूरत पड़ी भूमि अधिग्रहण करने की या भूमि जमीन की? उसके पास सारी जमीन का मालिक सरकार, जमीन का मालिक नगर पालिका खुद होती है।
तो बच्चों ज्यादातर देखो इसका मुख्यतः इस्तेमाल होता है जो ये जितना भी कचरा जाता है ना शहर का, वो आपने देखा होगा ज्यादातर सिटी होता है, इसके बाहर ही कचरा डंपिंग होता है, इसको डंपिंग यार्ड कहते हैं। यहाँ पे कचरे के मैनेजमेंट के लिए कई सारे प्लांट लगाते हैं, कचरे से खाद बनाने के लिए। ज्यादातर शहरों में आपने देखा होगा सिटी के बाहर, नगर पालिका क्षेत्र के बाहर ही ये होता है। तो मुख्यतः ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या कचरे के प्रबंधन के लिए जमीन नगर पालिका को आवश्यक होती है, वो सिटी बाउंड्री में नहीं होती, तो इसलिए वहां पर जमीन एक्वायर करनी पड़ती है। तो इस संबंध में ये क्वेश्चन है सेक्शन 70 का। तो बच्चों इसका सही आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। इसका तरीका क्या होता है, जैसे कोई नगर पालिका है, सपोज कोई चाकसू है, इसको कोई जमीन चाहिए कचरा डालने के लिए सिटी के बाहर, तो ये क्या करेगी, ये राज्य सरकार को लिखेगी। राज्य सरकार का मतलब यहाँ LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन विभाग, उसको लिखेगा। स्वायत्त शासन विभाग फिर आगे की प्रक्रिया करेगा। तो इसका सही जवाब होता है स्टेट गवर्नमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये पूछना चाहता है रास्ता नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत उस उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान करें जो किसी भी गांव के किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित कर सकता है। वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आ चुका, बार बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही चाहिए। सेक्शन 3 है वो है नगर पालिका का जो अधिनियम है, उसका सेक्शन 3 क्या कहता है, राज्य सरकार किसी भी एरिया को नगर पालिका में जोड़ सकती है, उससे हटा सकती है, ये सब के बारे में सेक्शन 3 में है। ये सेक्शन 3 से देखो अब तक कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक ही एग्जाम में 2016 के में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। What is the term of office for every municipality from the date appointed to for its first meeting? भाई सर ने पढ़ाया होगा जब नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संबंध में कि नगर पालिका का जो कार्यकाल है ना, वो कब से स्टार्ट होता है, उसकी फर्स्ट मीटिंग से। और फर्स्ट मीटिंग किसको माना गया, फर्स्ट मीटिंग किसको मानते हैं, जिसमें चेयरमैन का चुनाव होता है। ऐसे तो होता है, सपोज करो किसी जगह पर कोई नगर पालिका में 40 पार्षद हैं, 2 पार्टी के चुनाव जीतते ज्यादातर। अब है ना, मान लो एक पार्टी का 25 जीते, एक के 15 जीते, अब है ना एक मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें है ना यहाँ मेजोरिटी से जिसके पास ज्यादा बहुमत होगा उसका चेयरमैन बन जाएगा। तो जो मीटिंग बुलाई गई ना बहुमत के लिए, जहां पर चेयरमैन चुना जा रहा है, उसको प्रथम मीटिंग का दर्जा दिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि नगर पालिका की प्रथम मीटिंग किसे माना गया है, तो जिस मीटिंग में चेयरमैन का चुनाव होता है उसको प्रथम मीटिंग माना गया है। और इस मीटिंग से 5 साल तक, आप जानते हो भारत में सब जगह 5 साल ही का ही कार्यकाल होता है हर चीज का, सरपंच हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो संसद हो, सबका कार्यकाल 5 साल ही होता है। तो यहाँ भी कार्यकाल 5 साल का ही आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रथम मीटिंग के बारे में कि प्रथम मीटिंग किसे माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं बच्चों। व्हाट इज द डील अंडर सेक्शन 79 ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट, जो नगर पालिका के सेक्शन 79 है उसमें क्या है, तो आप बताओ मुझे, इसका सही आंसर करने का प्रयास करें। तो बच्चों इसका सही आंसर है म्युनिसिपल फंड, नगर निगम। जो सेक्शन 79 में लिख रहा है नगर पालिका कोष। भाई नगर पालिका क्या एंट्री इनकम होती है, इतना पैसा आता है, सरकार से भी आता है, खुद की पर्सनल इनकम भी होती है, एक्सपेंडिचर होता है, तो सब कहाँ से होगा, तो इसके लिए एक फंड चाहिए ना चाहिए। तो एक नगर पालिका कोष होगा जिसमें जितना भी पैसा आएगा उसमें जमा होगा, जितना भी खर्चा होगा उससे खर्चा होगा। तो इसका सही आंसर है म्युनिसिपल फंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द अथॉरिटी हु कैन सस्पेंड टैक्स दैट इज लीव्ड बाय ए म्युनिसिपैलिटी अंडर सेक्शन। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब है जो सेक्शन 102 है, सेक्शन 102 कंपलसरी टैक्स में बात करता है, ऑब्लिगेटरी टैक्स, कंपलसरी या जो अनिवार्य कर रहे हैं ना उनके बारे में बात करता है। तो सपोज करो नगर पालिका ने कोई कर लगाया, तो कौन सा ऐसा अधिकारी जो उसको कैंसिल कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये सही नहीं है या अनुचित नहीं है या नहीं लगना चाहिए था। तो इसका सही जवाब है स्टेट गवर्नमेंट। देखो ज्यादातर जगह स्टेट गवर्नमेंट ही आंसर होगा। नगर पालिका कोई भी निर्णय लेती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है। इस संबंध में भी यही है, ये सेक्शन 102 के परंतुक में है।
अलग से इसका सेक्शन ये सेक्शन 102 में पहले कानून इसके करों के बारे में बताया गया, फिर उसी के नीचे में एक परंतु लगा के ये बताया गया है कि राज्य सरकार चाहे अगर उसको अनुचित लगता है तो उस टैक्स को खारिज कर सकती है, उस नगर पालिका के लिए कैंसिल कर सकती है। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया। आप 30 सेकंड का टाइम लो और उसको सोल्व करने का प्रयास करो। तो बच्चों आपने इसका करने का प्रयास किया होगा। मैं आपको बता दूं सेक्शन 45 हमने पहले पढ़ा था और सेक्शन 46 मैंने जब पिछले क्वेश्चन सोल्व करा था तब बताया था कि दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 45 में नगर पालिका के जो मुख्य कार्य हैं और सेक्शन 46 में नगर पालिका के अन्य कार्य हैं। उस 46 में अन्य कार्यों में से एक कारण था पर्यावरण सुरक्षा। इस पर्यावरण सुरक्षा के अंदर क्या क्या कर सकते थे, तो एक तो देखो जैसे कोई बंजर भूमि है उसका उपचार किया जा सकता है, फल फूल के लिए नर्सरी की स्थापना की जा सकती है, और साथ में जगह फ्लावर शो जो पुष्प की प्रदर्शनी होती है वो आयोजित की जा सकती है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा सी, फ्लावर शो। सेक्शन 46 का ये जो अन्य नगरपालिका नियम कानून अन्य नगरपालिका कार्य है उसके अंतर्गत ये आएगा। तो बच्चों आज के लिए यहाँ तक ही। थैंक यू, जय हिंद।